ये सब लोग अपनी आंख बंद करें। जीवित परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं आज सुबह में मेरे प्रभु अपने सिरों को झुकाते हैं। तू जीवित परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार है। पिता परमेश्वर तेरे बताए हुए मेरे परमेश्वर संदेश को सुने और उसके ऊपर मनन करें और मेरे परमेश्वर हम लोग बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। मंडली पर मेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह भरा हाथ बना रहे। प्रत्येक पति पत्नी को फलवंत कर, माता पिता को फलवंत कर, उनके स्रोतों को मेरे परमेश्वर आप आशीषित करें। उनके अन्न जल धन पर आशीष दे। उनके बेटे बेटियों की शादी ब्याह के बोझ को आप अपने पर उठाएं। पिता परमेश्वर आज प्रभु भोज है मेरे प्रभु, प्रभु भोज पर तेरा बड़ा शक्तिशाली हाथ बना रहे मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज की स्तुति पर, आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। जितने बहन भाई रास्ते में हैं जो आना चाहते हैं उनके रास्ते के बंधन टूट जाए। पिता परमेश्वर जितने लोग अपने घरों में देखते हैं मेरे प्रभु, उनके जीवनों में भी तू चिन्ह और चमत्कार कर। आज के वचन पर आशीष हो, आज के दिन पर तेरी सुरक्षा हो। हम मेरे परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर के लिए जिए और तेरे काम को, तेरे वचन को पहला स्थान दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के काम को करना है। कृपया अपनी आंखें बंद करें, दिल से अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। जहाँ कहीं 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करते हैं, वो हमारे मध्य में है। आइए प्रार्थना करेंगे ससी। आज के पवित्र दिन में प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। गुनाह, गलती, अपराधों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। जाने अनजाने में प्रभु हम कोई ना कोई परमेश्वर भूल या चूक कर देते हैं। सारे पिता, कोई भी पिता जाने अनजाने में पिता तेरे विरोध पिता हमसे कोई गलती या पाप हुआ तो उसे क्षमा कर पिता, क्योंकि तू दया का धनी है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर तू दया सागर है मेरे प्रभु, अपने बच्चों पर दया करता है। तेरा लहू मेरे परमेश्वर हमारे पिता सारी गलती गुनाहों को ढांप देता है मेरे पिता। और पिता परमेश्वर तू अपने लहू में होकर हमें देखता है मेरे प्रभु। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, मुक्तिदाता, जीवन का दाता। पास आओ, मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु यह जितने भी बहन भाई आए हैं प्रभु जी, सबको तेरे लहू में छिपाती हूँ प्रभु। जितने रास्ते में उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, और जितने अपने घरों में बैठ के देखती हूँ पिता, उनको भी तेरे लहू में छिपाती पिता। हर एक पे प्रभु तेरी करुणा और दया बनी रहे पिता, और तेरा सामर्थ्य हाथ हर एक के सिर पे पहुँचे पिता। हर एक के मन और हृदय को तेरा वचन छू ले मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर पिता हम प्रभु तिल तिल करके बदलते जाए पिता। संसारिक स्वभाव हमारे जिंदगियों से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। संसारिक बात हमारी जिंदगियों से दूर हो जाए पिता। खुदावन हम तेरी वचन पे चले पिता, और तेरी बातों का मनन करें प्रभु, ताकि परमेश्वर हम हर एक गुनाह, गलती, अपराधों से बचाए जाए। यीशु राजा तू कितना महान है पिता, कि तूने अपने दासों के जरिए प्रभु एक एक बात परमेश्वर ताके प्रभु लिखी है मेरे पिता, जिसके परमेश्वर पढ़ने वाला बुद्धि पाए, समझ प्राप्त करे मेरे प्रभु, और हर गुनाह से बचाया जाए परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं कि तूने इतना सुंदर वचन हमारे जीवन में दिया है पिता, ताकि हम गहराई में परमेश्वर उसकी में जाए प्रभु। प्यारे परमेश्वर खुदावन एक स्त्री तेरे पास आई प्रभु, और उसने कही कि मेरा बच्चा भूखा है मेरे पिता, और तूने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती मेरे परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर उसके विश्वास के तहत प्रभु तूने कार्य कर। उसने कहा कि कुत्ते भी तेरे मेज से चूर चार खा के अपना पेट भरते हैं प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर तूने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने यहूदियों में भी नहीं पाया मेरे परमेश्वर। प्रभु वैसा विश्वास इस कलीसिया मोड़े के पिता अपनी आत्मा से भर के पिता, जो बहन भाई अभी भटके हुए पिता, उन्हें सही रास्ता दिखा दे मेरे पिता। खुदावन दिन बुरे हैं मेरे प्रभु जी, हम हर बुराई से बचाए जाए पिता, ताकि
अपने उद्धार को बिगड़ने ना दे मेरे प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं पिता। तूने कहा है मेरे पास आओ और मुक्ति पाओ, उद्धार पाओ पिता। प्रभु हमें उद्धार और पिता मुक्ति जब ही मिल सकती है कि जब हम तेरे बताए रास्ते पे चलेंगे पिता। तेरी स्तुति और महिमा करती है पिता। लोगों से तेरी जान पहचान है मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, कलेशिया में जितने बहन भाई बीमार हैं उनको तू छू ले चंगा कर मेरे परमेश्वर। उनके बीमारी के बिस्तर को पलट दे मेरे पिता। बहन सामर्थी को मेरे पिता तू कैंसर से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर है ना कि बंद को खुल जाए यीशु तेरे नाम से, उसको संतान से आशीषित कर मेरे परमेश्वर। जिन बहनों पर संतान नहीं पिता, उन्हें तू पिता संतान की आशीष दे। उनके गर्भों को परमेश्वर तू आशीषित कर मेरे परमेश्वर। हर बंद की यीशु तेरे नाम से खुल जाए, दुष्टा की बंधी को खुल जाए मेरे परमेश्वर। तू हर एक को अपनी आशीष दे पिता। बेटा बेटियों के लिए पिता तू अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। रास्ते की रुकावट बंधनों को टूट जाए पिता। खुदावन तू सही टाइम पे अपने सारे कामों को करता है पिता। हम मनुष्य हैं मेरे पिता, बहुत सी बातों में प्रभु जल्दी करते हैं, उतावली करते हैं मेरे पिता। लेकिन मेरे परमेश्वर तूने कहा है मेरे परमेश्वर के ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, जब उचित समय होता है प्रभु, जब भी तू उस कार्य को करता है मेरे पिता। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। घरों में बैठे लोगों को तू आशीष और बरकत देना पिता। उनकी नौकरी बिजनेस को आशीष देना मेरे परमेश्वर। यहाँ बैठे लोगों को नौकरी आशीष से बिजनेस करना मेरे परमेश्वर पिता। तू आशीषित करना मेरे प्रभु जी। जो बेरोजगार है परमेश्वर, उनको रोजगार देना मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन मेरे परमेश्वर, हम अपनी गलतियों को अपने अंदर नहीं झांकते परमेश्वर कि हम कहाँ से गिरे हैं और क्या गलती करते हैं पिता। लेकिन मेरे परमेश्वर हम कहते हैं और तुझ पर झुंझलाते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, पहले हम अपने अंदर झांके पिता और उन गलतियों को सुधारे मेरे परमेश्वर। उन बुराइयों को छोड़ दे पिता, लालची आत्माओं को छोड़ दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा भाग तुझको दे मेरे परमेश्वर और आशीष पाए मेरे परमेश्वर। शैतान तो मेरे परमेश्वर फाड़ खाने के लिए खड़ा है मेरे परमेश्वर। खुदा वाह परमेश्वर, कब किसको फाड़ खाए मेरे पिता, लेकिन प्रभु हमें तेरे वचन के अनुसार चलना है पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा करती हूँ। बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ। हर एक के यार अस्नाब रिश्तेदारों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हर एक पर तेरी आशीष चाहती हूँ। गर्भवती महिलाओं को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। जितनी भी गर्भवती हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, चक्कर से यीशु तेरे नाम से बंधे और थकने में चली जाए। तारे पिता उन्हें पूरे टाइम तक संभालना, अपनी आशीष देना परमेश्वर। आज के प्रभु भोज पे परमेश्वर तेरा लहू लगाती हूँ परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जब हम तेरी मेज में शामिल होने को जाते हैं पिता, हम अपने आप को जांचे मेरे प्रभु। कोई भी गुनाह, गलती, अपराध है पिता, खुदावन तो हम उसे छोड़े और ठाने कि आगे को हम ये पाप ना करेंगे मेरे पिता, ताकि प्रभु हम तेरे भोज में शामिल होने से अपने ऊपर आशीष लेके आए। प्यारे पिता, हर शरापों से मुक्ति पाए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ। अपने दास को हिम्मत, ताकत, सामर्थ से भर प्रभु जी। बोलने का हियार दे, वचन का मुनादी करने की सामर्थ दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे पिता। बिन तेरे हम कुछ नहीं यीशु राजा। प्यारे परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है। हमारे संग साथ हो, अपनी आत्मा की अगुवाई दे। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके परमेश्वर सामर्थी नाम में होकर मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। अच्छी प्रार्थना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थनाएं लोगों के जीवन को बदल देती हैं। पिता परमेश्वर, हर जन मेरे प्रभु तो जीवित परमेश्वर को जाने, तेरे वचन को पढ़े और उसको पहला स्थान दे और धरती पर फलवंत हो जाए। शैतान का कार्य समाप्त हो जाए। परमेश्वर के कार्य में हम बढ़ेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर हमारी औलाद को भी फलवंत करे, यीशु के नाम में, आमीन। कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्या वह मसीह के लहू में सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं,
क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? एक ही कटोरा है, एक ही रोटी है, एक ही प्रभु है, एक ही कलीसिया है, एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। पूरे संसार में केवल एक ही परमेश्वर है जो सारी दुनिया में चिन्ह और चमत्कार करता है। जैसा हम परमेश्वर से मांगेंगे वैसा ही परमेश्वर हमें देगा। वो हमारे रंग रूप को नहीं बल्कि हमारे जीवनों को देखता है, हमारे समर्पण को देखता है, और वो हमारे समर्पण की कदर करता है। वो परमेश्वर है। इसलिए प्रार्थना में समय बिताएं, वचन पढ़ने में समय नहीं बताएं, और जो कुछ वचन में लिखा है वही करें, उससे दाएं और बाएं ना बढ़ें। कृपया जिसका बपतिस्मा वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। मसीह को ईश्वरीय नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है? और हमने आज आगे बढ़ेंगे उसी में। प्रभु यीशु मसीह सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह न्याय करने का अधिकार रखता है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र था, पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह बदलता नहीं, वो आज कल और युगान युग एक सा है। प्रभु यीशु मसीह स्तुति आराधना के योग्य है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 1 उसकी 48वीं आयत। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर देते हुए कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के वृक्ष के तले था, मैंने तुझे देखा है। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर है। हम यहाँ पर हैं फिर भी परमेश्वर। इससे पहले कि कोई सुसमाचार हमें सुनाता, उससे पहले परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाया था। हमको बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमारी माँ की कोख में ही चुन लिया। आज परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में, हमारे मुंह में पाया जाता है। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है, इस बात को हम लोग कभी ना भूलें। हम बहुत बार चूक जाते हैं। आज प्रार्थना नहीं करेंगे, आज भवन नहीं जाएंगे, आज हम अपनी मनमानी करेंगे। परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर 24 घंटे लगी रहती हैं। हर दिन वो हमको उत्तम भंडार से उत्तम आशीष देता है। हर दिन अगर वो हमारे ऊपर से अपना हाथ हटा ले तो हम एक भी दिन चैन से रोटी नहीं खा सकते। एक भी दिन हम लोग खड़े नहीं रह सकते। शैतान मुंह खोले खड़ा रहता, कब किसको फाड़ खा। शैतान चाहता है कि लोग परमेश्वर का काम ना करें, परमेश्वर की सेवा ना करें, परमेश्वर की दान भेंट ना दें। शैतान चाहता है कोई अपना दान दशमांश ना दे, ताकि परमेश्वर का काम बंद हो जाए। और परमेश्वर कहता है जो लोग अपना दान दशमांश भेंट देते हैं, परमेश्वर उनको 1000 गुना लौटाने की सामर्थ रखता है। इस वचन को मिटाने के लिए न जाने कितने राजा महाराजाओं ने प्रयास किया। वो राजा महाराजा मिट गए, वो दुष्ट लोग नष्ट हो गए, परंतु परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की जाति आज भी सुरक्षित पाई जाती है। यदि मैं और आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर के लिए हाँपते हैं, परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर आधी रात को भी आपकी सुनने के लिए बनता है। हम सोचें, अरे हम अपने बुजुर्गों को खुश कर लें, हम अपनी फैमिली को खुश कर लें। अरे परमेश्वर को खुश कर दिया तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आज हमारी बेटी, आज हमारा बेटा, आज हमारी पत्नी
आज हमारे परिवार के लिए क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर को जाना है, हमने सुना है कि परमेश्वर का भाग परमेश्वर देना है, परंतु नहीं देना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भाई बहुत कड़ी मेहनत करता है धूप में, समझ रहे हैं आप? और इनकी दुकान सेक्टर में दूर है मार्केट से हटकर। क्यों वहां परमेश्वर इनको आशीष देता है? क्योंकि ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देते हैं। जंगल में भी जैसे परमेश्वर एलिया को जंगल में खाना खिलाता था कौवों के द्वारा, सीरियों को भी खाना खिला रहा है वहां पर। क्यों? क्योंकि ये लोग अपना भाग परमेश्वर का पहले परमेश्वर को देते हैं, बाद में उसको यूज करते हैं। मैं ऐसे बहुत परिवारों को जानता हूँ, जब उनके घर में तनख्वाह आती है तो वो पहले परमेश्वर का भाग निकालते हैं, बाद में कितना निकालते हैं? मात्र अगर उन्होंने 100 रुपये कमाए हैं तो मात्र 10 रुपये परमेश्वर के निकालते हैं, 90 रुपये तो तुम्हारे पास है। अगर हम वो 10 भी नहीं दे सकते तो हमारे थैली में ऐसा छेद है वो कभी भरेगा ही नहीं। एक और बात, यदि मैं और ये भाई और आप, ये बहन बैठी है आगे, हम परमेश्वर को खुश करते हैं, पहला स्थान उसको देते हैं, उसका भाग उसको देते हैं, तो परमेश्वर ने प्रतिदिन जो हमारे लिए आशीषें रखोनी है वो हमें मिलेंगी। दुनिया की कोई ताकत, वो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान हम पर कृपा दृष्टि बना के रखता है। वो चिंता में रहता है, मैंने इसको आज आशीष देनी, मैंने इसको बरकत देनी है, मैंने इसको उत्तम मैंने इसको नई नई गाड़ियों से आशीषित करना है। आप सोचिए, जो गाड़ी हमारे पास है, जो घर हमारे पास है, जो बेटे बेटियां, क्या हम उसके लायक थे? नहीं। परमेश्वर ने तो अपना काम किया, परंतु मनुष्य, बहन भाई परमेश्वर को देने से चूक जाते हैं। फिर ज्यादा लंबी बात हो जाती है तो परमेश्वर भी चूक जाता है। बहुत बार लोगों के स्रोत बंद हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं अरे तो सारे काम करते हैं, तो भवन में भी जाते हैं हम, तो अपना दान दशमांश भी समय पे देते हैं। हालेलुया। परंतु यदि हम एक बार चूक जाते हैं तो हमको उस लाइन पर आने के लिए ना जाने कितनी बार नाक रगड़नी पड़ती है प्रभु का। हालेलुया। मेरे पास जो परमेश्वर देता है उसका दशमांश खरी रीति से देता। मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा देना पसंद करती है। क्यों? हमें पता है बोएंगे नहीं तो काटेंगे भी, बोएंगे नहीं तो काटेंगे भी नहीं। आमीन। कैसा परमेश्वर है? सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। एक बात, जहाँ पति पत्नी, बेटे बेटियां, पोते पोतियां एक साथ मिलकर 2 जन प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस घर में, उस परिवार में उतर आएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। मत्ती की किताब 26:18 में लिखा है, तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है, आप जो चाहे मांग लो। क्या परमेश्वर आपसे ये कहेगा मैं तुम्हें नहीं दे सकता? उत्तम दे सकता है। आज आपको जरूरत है, आप अपने भाई को तैयार करें, आप अपनी बेटी बेटे को तैयार करें और उनको सिखाएं कि प्रभु का भाग प्रभु को दो। आमीन। क्योंकि पौलुस कहता है पहली कुरिन्थियां 15:27 में, क्योंकि उसने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ अधीन कर दिया गया, तो यह स्पष्ट है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह स्वयं अलग रहा। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए दुख उठाया। उसको पता था जो कोई मेरा नाम लेगा वो बचाया जाएगा। हम लोग कंजूसी के साथ प्रेम ना करें परमेश्वर से। या तो परमेश्वर के हो जाएं या दुष्ट शैतान के हो जाएं। 2 किश्तियों में चलेंगे तो हम किसी के नहीं रहेंगे।
शैतान के लिए भविष्यवाणी हुई है तो वो नरक में जाएगा। परमेश्वर स्वर्ग का वारिस है, वो कहता है मैं तुझे स्वर्ग में ले जाऊंगा मेरी बेटी मेरे बेटे। आमीन। हम कहाँ की दौड़ लगा रहे हैं? स्वर्ग की। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो हमारे बच्चे लंबी आयु जिएंगे। हिचकिया की उम्र बढ़ा सकता है परमेश्वर 15 साल, तो आपके बेटे बेटियों की भी उम्र बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। एक दिन, 2 दिन, 10-20 साल नहीं, सदैव। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अच्छे काम करेंगे, इस आत्मा में रहकर शरीर के द्वारा स्वर्ग में जाएंगे, और इस शरीर में रहकर आत्मा के द्वारा बुरे काम करेंगे तो नरक में डाल देगा परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 5 उसकी 21वीं आयत, क्योंकि जिस प्रकार पिता मृतकों में से जी उठा और उन्हें जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार भी जिसे चाहता है उसे जीवन दे देता है। परमेश्वर जिसको चाहता है उसको जीवन दान दे देता है। क्या किसी को जीवन दिया है परमेश्वर ने? आज आप सीने पर हाथ रख के बोल सकते हैं, मैं अगर आज जाऊंगी तो अपने परमेश्वर के पास स्वर्ग में होऊंगा। ये गारंटी जीते जी परमेश्वर हमें देता है। और एक और बात, जवानी में परमेश्वरों ने, जब परमेश्वर के बच्चों ने जवानी में अपना दिल परमेश्वर को दिया, वो बहुत तरक्की करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन प्रदान करता है वो जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। आपको जितना ज्ञान चाहिए आप प्रभु यीशु मसीह से मांग सकते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह से ले सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ को बनाने वाला सबका करता है। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक 1:48 में लिखा है, नतनेलियल ने उससे कहा तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस तुझे बुलाया अंजीर के वृक्ष के तले मैंने तुझे देखा है। यहाँ परमेश्वर, मैं और आप आगे हैं, पीछे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं। परमेश्वर बोलेगा मैंने तुझे देखा है, तू मेरे भवन में थी, तू मेरी संगति में आई थी, मैंने तुझ पर कृपा दृष्टि बनाई है मेरी बेटी मेरे बेटे। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। हालेलुया। वह लोगों के हृदय की बात जानता था, वह उनके हृदय के छल और कपट को स्पष्ट रूपी से भांप लेता है। परमेश्वर हमारे जीवनों में जो छल कपट होता है उसको दूर से ही भांप लेता है। हम होठों से तो हे प्रभु कहते रहते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे बोलने वाले लोग मेरे स्वर्गराज के वारिस नहीं होंगे। उसके स्वर्गराज के वारिस तो वो होंगे जो ये कहते हैं प्रभु मेरी नहीं, मेरी जिंदगी से तेरी इच्छा पूरी हो। आप किसी चीज मन बना लें कि परमेश्वर मुझे हर दिन आशीष देगा तो देगा। और एक बात और, यीशु मसीह बहुत सारे नहीं है। जैसे तेरा बाप एक है वैसे तेरा परमेश्वर भी एक है। दुनिया के किसी कोने में चले जाना, सबको छोड़ देना, बस यीशु मसीह को ही मत छोड़ना। फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी जिंदगी में बैक गियर नहीं लगा सकती। परमेश्वर तुम्हारे दुश्मनों को समय रहते तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पैर की चौकी कर देगा और तुम देखोगे तुम्हारा दुश्मन नष्ट हो गया। तुम्हारे दुश्मन को परमेश्वर पनपने नहीं देगा, वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है जिसको तू बांधेगा उसको मैं बांधूंगा, जिसको तू आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। आप बहुत शक्तिशाली परमेश्वर के बच्चे हैं। आप अपनी प्रार्थना के द्वारा अपने बच्चों को फलवंत कर सकते हैं। आज आपको चाहिए कि आप अपनी औलाद पर हाथ रखें, प्रार्थना करें, हाथ रखें और प्रार्थना करें, ताकि आपका परिवार आपका अड़ोसी पड़ोसियों से बहुत तेज होगा, बुद्धि में भी, ज्ञान में भी और तंदुरुस्ती में भी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह न्याय करने का अधिकार रखता है।
न्याय करने का अधिकार रखता है। क्या हम उसको धोखा दे सकते हैं? हम कहें प्रभु इस महीने तो हम तेरे को नहीं देख रहे, अगले महीने देख लेंगे। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम 50 बार ना कर रहे, प्रभु मुझसे गलती हुई है इस महीने में, आगे से नहीं होगी। तो वो हमारे परिवार को मुताबिक की आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह न्याय करने का अधिकार रखता है। ये वचन में लिखा है यूहन्ना 5:22 में, क्योंकि पिता ने किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सारा अधिकार उसने अपने पुत्र को दे दिया है। परमेश्वर ने अपना सारा अधिकार यहोवा परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को सौंप दिया, क्योंकि यीशु मसीह संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो हमको भी जीवित रखने की सामर्थ्य रखता है। हमारे परिवार में हमारे लोगों को न जाने कैसे घातक बीमारियां डॉक्टर बता देता है। हालेलुया। जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है, आप कुछ नहीं कर सकते तेरी बेटी के लिए, तेरे बेटे के लिए, परमेश्वर कहता है मैं वो सब करूंगा जिसकी आपको चाह है। मैं अपने परमेश्वर से यदि उपवास भी करता हूँ तो मुझे जितना चाहे उतना दौड़ा। मैं यहाँ से बोलता हूँ, ऐसा करता भी हूँ। आमीन। आज सुबह की बात है, मैं इस कमरे में से निकला, मेरे आगे इतनी बड़ी बाल्टी थी 20 लीटर। मेरे को इतनी बड़ी बाल्टी दिखाई गई थी, मैं उसमें टकराया और उधर जाके रहा। मैं बोला कोई छोटा मोटा पत्थर होता तब तो देखा जाता, इतनी बड़ी बाल्टी नहीं दिखी तेरे को। फिर मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि तेरे को कहीं भी चोट नहीं लगी। बहुत समय से मेरी आंखों की समस्या चल रही है, पर मेरा परमेश्वर मुझे संडे के दिन पूरी रीति से बाइबल पढ़ने की सामर्थ्य देता है। और आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 5:22, और उसने उसे न्याय करने को भी अधिकार दिया, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। वो हमारा बिचवई है, वो मुझको भी जानता है, आपको भी जानता है, और यहोवा परमेश्वर को भी जानता है। परमेश्वर और मनुष्य दोनों को विषय में भली बात ही जानता है। वो हमारा बिचवई है, वो हमारा परमेश्वर है। जब हमारे कान में दर्द होता है, जब हमारे सिर में दर्द होता है, विश्वासियों को उसी समय छुटकारा भी दे देता है। उसी समय आप बोल नहीं पाते तब तक अपनी पत्नी से, जब तक आप चंगे हो जाते। हालेलुया। फिर से मैं बोल देता हूँ, यूहन्ना 5:27 में लिखा है, और उसने उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव है, संपूर्ण परमेश्वर है। आप मनुष्य से कम परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करें, अपने मम्मी पापा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें। जो ये कहते हैं ना, प्रभु आज मैं जरा अपने काम से निपटाऊं, कल देखूंगा तुझको, परमेश्वर कहता है ऐसे लोग मेरे लायक नहीं है। पहले परमेश्वर, बाद में सारे काम। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पवित्र था, पवित्र है और पवित्र ही रहेगा। आमीन। मरकुस की किताब 1:24 में लिखा है, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने के लिए आया है? मैं जानती हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं कि यीशु परमेश्वर का जन है, और यदि आप परमेश्वर मसीह के साथ जुड़े हैं तो आप भी परमेश्वर के पवित्र बेटे बेटियां हैं, पवित्र जन हैं। उसने आपको अपने लहू से खरीद लिया है। अब आप अपने नहीं हो, आप यीशु मसीह के हो। आपके पास जो बेटे बेटियां हैं प्रभु यीशु मसीह के, तो आपका कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को परमेश्वर का पहला स्थान परमेश्वर को दे। आप देंगे तो आपकी औलाद भी देगी, क्योंकि माँ बाप से औलाद बगैर सिखाए बहुत कुछ सीख जाती है। हालेलुया। पहला पत्रस 2 उसकी 22वीं आयत, उसने तो कोई पाप नहीं किया और ना उसने अपने मुंह से कोई छल की बात की। प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर आकर ना तो पाप किया, ना गाली दी, ना कोई और छल किया। हालेलुया। फिर भी इसके ऊपर दोष लगाया गया।
घर में जो बड़ा बेटा होता है ना, इधर देखें, मैं अपने से नहीं, मैं सबके बारे में बोलना चाहता हूँ। घर में जो बड़ा बेटा होता है वो कितना भी अपने माता पिता के लिए करे, लास्ट में उसको धोखा ही मिलता है। मैंने बहुतों की गवाही सुनी है, जिसके बाद 2 या 3 या 4 5 बच्चे होते, वो कहता बड़े वाले को साइड कर दो, अरे तू तो इन कपड़े छोटे वालों के बच्चों को देख के जल गया। समझ गए यहाँ? ऐसे बोलते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है यदि तू मुझ में बना रहेगा तो मैं भी जीवन भर तेरे साथ खड़ा रहूंगा। हालेलुया। और हमें कौन चाहिए? परमेश्वर चाहिए या पड़ोसी चाहिए? परमेश्वर चाहिए हमें। आपकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। आपके थोड़े से पैसे में परमेश्वर इतनी बरकत देगा, परंतु दुष्ट के इतने पैसे में इतनी आशीष होगी, छोटी सी, पर आपके इतने पैसे में इतनी आशीष हो जाएगी। क्यों? परमेश्वर जहाँ कुछ नहीं है वहाँ बहुत कुछ पैदा कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। इब्रानियों 13:8 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है, एक सा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्तुति आराधना के योग्य है। उसकी आप स्तुति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उसके गीतों को गा सकते हैं, उसके वचन को पढ़ सकते हैं, रात दिन रात जब भी मन करे तब उससे आप मिल सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत ऐसे परमेश्वर के भक्त हैं धरती पर, सेवक हैं, उनसे आप नहीं मिल सकते। और सब एक जैसे नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। मैं और राकेश सेठी साहब जो है ना बहुत आत्मिक थे, बहुत लोग जानते हैं। अभी तो परमेश्वर मेरे से बोले, महिपाल भाई आज चलो 21 सेक्टर चलते हैं, फलाने पास्टर से मिल के आते। मैंने कहा चलो। हम वहाँ गए, वहाँ चौकीदार से मिले। हमने बोला भैया हम लोग सेवक हैं और हम परमेश्वर के दास से मिलना चाहते हैं। उन्होंने अंदर फोन किया, जैसे पास्टर महिपाल और वो भाई राकेश सेठी आए हैं। एक IAS ऑफिसर की ताकत रखता था वो व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा था। वो लेटर पर्ची गई अंदर, वहां से पास्टर ने बोला 1 हफ्ते बाद समय मिलेगा आपको, 1 हफ्ते बाद आना। हमने कहा सेठी साहब और किसी से मिलना है तो बताओ। बोले भाई हम यीशु मसीह से तो मिल सकते हैं कभी भी, पर इन सेवकों से नहीं मिल सकते। आ गए हम लोग। वो बहुत दुखी होते थे जब ऐसी बात सुनते थे। परंतु जिस दिन मैंने यीशु मसीह को जाना और माना, मैंने मन बना लिया आधी रात में कोई पुकारेगा तो मैं बोल दूंगा हाँ मैं यही हूँ, आ रहा हूँ। बीती रात मेरे को लगभग 1:30-2 बजे फोन आया। रोज ही आते हैं। मैं कितना आनंदित होता हूँ। हम किसी के लिए तो काम आए, काम तो उसी ने करना है जो जीवित परमेश्वर है। हमने तो बोलना है प्रभु अनुग्रह कर इस बच्चे पर, और क्या वो अनुग्रह नहीं करता? करता है। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक आपने सुना है कि वो आराधना के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। यूहन्ना 9:38। और उसने उनसे कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसने उसे दंडवत किया। बहुत लोग जाने अनजाने में भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं दंडवत करता हूँ। हम सुबह साहब जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद हम कहते हैं प्रभु प्रार्थना हो गई, इधर देखें। हम अपना सर जमीन पे लगाते हैं, कहते प्रभु तेरे लहू में अपना मत्था टिकाते हैं, हमारी कमजोरी बीमारियों को तू ले ले और हमारी इस प्रार्थना पर आशीष दे। झुकना बहुत जरूरी है परमेश्वर के आगे। आप कितने भी सक्षम हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, हमें हमेशा अपने परमेश्वर के आगे सुबह शाम झुकना पड़ेगा, तभी हम लोग आशीषित और फलवंत होंगे। हालेलुया। लूका की पुस्तक 4:8 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत
प्रणाम कर और केवल उसी की सेवा कर। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ यदि आप किसी और की सेवा करते हो तो श्रापित हो। आमीन। जहां बाइबल बोलती है वहीं बोले, जहां बाइबल खामोश है वहां खामोश हो जाए। आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आपका परमेश्वर जिंदा है। आप जीवित परमेश्वर की भक्ति करते हैं या मरे हुए की? जीवित की करते हैं तो भाई वो आपको जीवित ही रखेगा। और आपके कैसी भी घातक बीमारी हो, कैसी भी समस्याएं हो, कैसा भी किसी ने आपके परिवार को तंग किया है, सब टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 5 उसकी 23वीं आयत, सब लोग पुत्र का वैसे ही आदर करें जैसे पिता का आदर करते हैं। सब लोग जैसे पिता का धन्यवाद देते हैं, पुत्र का भी धन्यवाद दें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, पिता का भी आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए उसको ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन। जीवित परमेश्वर मंडली पर तेरा अनुग्रह पर हाथ बना रहे यीशु के नाम में। आमीन। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।